जमीन हिल गई, इमारतें गिर गईं, धूल हवा में फैल गई, रात के आसमान को धुंधला कर दिया। कैसरा बिस्तर पर सीधी बैठ गई। उसके दिल में डर समा गया। वह अपने बच्चों के लिए दौड़ी। उनके छोटे छोटे शरीर एक पतले कंबल के नीचे दुबके हुए थे। दूर से धमाके हो रहे थे। हर धमाका उसकी आत्मा पर प्रहार कर रहा था। यही उनकी जिंदगी थी। अब अफरातफरी और बर्बादी की एक भयानक सिम्फनी। मम्मा, मुझे डर लग रहा है। छोटे उमर ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। कैसरा ने उसे पास खींच लिया। उसकी 6 साल की बेटी यास्मीन उससे लिपट गई। उसके पास उनके लिए कोई जवाब नहीं था, केवल उसके आलिंगन का खोखला आराम था। बाहर दुनिया खत्म हो रही थी। अंदर उसकी अपनी दुनिया हर धमाके से टूट रही थी। वह केवल भोर की प्रार्थना कर सकती थी। सुबह की रोशनी ने तबाही को धूसर रंग में रंग दिया था। कभी जीवंत रहने वाला बाजार अब मलबे और मुड़ी हुई धातु का एक उलझा हुआ गंदा सा ढेर था। कैसरा ने अपने दिल में दुहक और डर की एक परिचित भावना के साथ उस दृश्य का जायजा लिया। इस युद्ध ने, इस बेबुनियाद युद्ध ने उनकी जिंदगी, उनका शहर, उनकी शांति छीन ली थी। हर दिन जीने के लिए संघर्ष था। खाना कम था, पानी और भी कम। उसे अपने पति कैसर की याद आती थी, जो अग्रिम पंक्ति में लड़ने वाला एक सिपाही था। वह उसकी चट्टान, उसका रक्षक था। लेकिन उसकी याद भी एक दोधारी तलवार थी। एक याद दिलाती थी उस जीवन की जो एक समय था, और उसकी वापसी की अनिश्चितता। युद्ध ने उनके जीवन पर एक लंबी छाया डाल दी थी। यह एक निरंतर खतरा था। हर भोजन, हर बातचीत, हर सपने में एक अवांछित मेहमान। कैसरा इस उम्मीद से चिपकी हुई थी कि एक दिन यह दुस्वप्न खत्म हो जाए, कि उसके बच्चे बिना किसी डर के हंसी की खुशी जानेंगे, एक शांतिपूर्ण रात की नींद की सुरक्षा। कैसरा ने उमर को कसकर पकड़ रखा था। उसका छोटा सा हाथ कमला हैरिस उसका या हाथ डोनाल्ड थामे हुए ट्रंप? था। कमेंट में अपनी वह राय युद्ध जरूर की बताएं। भयावहता को समझने के लिए बहुत छोटा था, लेकिन अच्छी इसकी लगी हो तो बर्फीली इसे लाइक पकड़ और को शेयर महसूस करना न करने भूलें। के लिए और काफी हमारे बड़ा चैनल को था। सब्सक्राइब करें उसकी ताकि हंसी, आप तक हमारी जो कभी सभी नई इतनी वीडियो बेफिक्र सबसे थी, पहले पहुंचे। अब एक धन्यवाद। नर्वस ऊर्जा से सराबोर थी। उसकी आंखें उसकी उम्र से परे एक समझदारी को दर्शाती थी। यास्मीन, उसकी प्यारी जिंदा दिल यास्मीन, अपने आप में सिमट गई थी। उसके गाने और नाचने के दिन गए। अब वह धीमी आवाज में बोलती थी। उसके चेहरे पर हमेशा के लिए एक भ्रूभंगिमा बनी रहती थी। कैसरा अपने बच्चों के लिए, उनके छीने गए बचपन के लिए, उस जीवन के लिए जो उन्हें नहीं मिला, उसके लिए तड़प रही थी। वह उनसे लिपट गई। उसका प्यार अंधेरे में एक भयंकर और अटूट लौ की तरह था। वे उसके होने का कारण थे, उसके चलते रहने की प्रेरणा, आशा को थामे रहने की, तब भी जब यह असंभव लग रहा था। वह उन्हें यथासंभव भयावहता से बचाएगी। उनकी ताकत होगी जब उनकी हिम्मत टूटेगी। आक्रमण करने वाले अंधेरे में उनका प्रकाश। उनके लिए, वह जीवित रहने के लिए, प्रकाश में वापस आने का रास्ता खोजने के लिए लड़ेगी। एक जाना पहचाना सिलहूट दरवाजे पर दिखाई दिया, जो डूबते सूरज की रोशनी से जगमगा रहा था। कैसर! कैसरा की सांस उसके गले में आ गई। वह थका हुआ लग रहा था। उसके चेहरे पर उन भयावहताओं के निशान थे जो उसने देखे थे। लेकिन वह घर था, अभी के लिए। उमर और यास्मीन अपने पिता की बाहों में दौड़े। उनकी हंसी कैसरा की आत्मा के लिए मरहम थी। उसने उन्हें देखा। उसका हृदय खुशी और घबराहट के मिश्रण से भरा हुआ था। कैसर वापस आ गया था, लेकिन कब तक? युद्ध को उनकी खुशियां छीन लेने की आदत थी। जैसे ही वह मिली थी, सिदता था। उस रात जब कैसर सो रहा था, कैसरा ने उसके चेहरे का अध्ययन किया। युद्ध ने उसे बदल दिया था, उसे कठोर बना दिया था। उसने उसकी आंखों में डर की झिलमिलाहट देखी। जिस तरह से वह अचानक शोर से चौंक गया था, वह फटा हुआ था। वह जानती थी, अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य और अपने परिवार के प्रति अपने प्यार के बीच यह एक ऐसा बोझ था जिसे किसी भी आदमी को नहीं उठाना चाहिए।
बाबा वे क्यों लड़ते हैं? उमर ने पूछा। सोच में उसकी भौहें सिकुड़ गईं। कैसर हिचकिचाया। अनिश्चित था कि इतने छोटे बच्चे को युद्ध की जटिलताओं को कैसे समझाया जाए। वे लड़ते हैं क्योंकि वे गुस्से में हैं। लेकिन वे गुस्से में क्यों हैं? यास्मीन ने कहा। उसकी आवाज छोटी और अनिश्चित थी। कैसर ने आह भरी। वह खुद संघर्ष के पीछे के कारणों को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। कभी कभी लोग एक दूसरे के प्रति दयालु होना भूल जाते हैं। उनके मासूम सवाल दुनिया की जटिलताओं की एक दर्दनाक याद दिलाते थे। एक ऐसी दुनिया जहां घृणा और हिंसा अक्सर प्रेम और करुणा पर हावी हो जाते हैं। कैसर की इच्छा थी कि वह उन्हें कठोर वास्तविकताओं से बचा सके, लेकिन युद्ध उनके जीवन के हर हिस्से में रिसने का एक तरीका था। तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए। कैसरा के शब्द हवा में लटके हुए थे, जो अनकहे डर से भारी थे। कैसर ने उसकी तरफ देखा। उसके हाव भाव में प्यार और इस्तीफे का मिश्रण था। मुझे करना होगा, यह मेरा कर्तव्य है। तुम्हारा कर्तव्य हमारे प्रति है, तुम्हारे परिवार के प्रति। कर्तव्य का क्या भला अगर इसकी कीमत हमें सब कुछ चुकानी पड़े। युद्ध ने उनके बीच एक दरार पैदा कर दी थी, जो डर और आक्रोश से भरी हुई थी। कैसर उस तक पहुंचा, पर वह पीछे हट गई। क्या तुम नहीं देखते, ये युद्ध हमारी मौत होगी। उसके चेहरे पर आंसुओं की धारा बहनी थी, जो उस दर्द को दर्शाती थी जो उसकी आत्मा को कचोट रहा था। वह उसे खोने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, अपने बच्चों के बिना पिता के बड़े होने के बारे में। लेकिन वह उससे अपनी ड्यूटी छोड़ने के लिए कैसे कह सकती थी, अपने साथियों से मुंह मोड़ने के लिए। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। एक बम विस्फोट, हताहत। कैसरा का खून ठंडा हो गया। उसने अपने चारों ओर घिरी महिलाओं के चेहरों को देखा। उनके हाव भाव उसके अपने आतंक को दर्शाते थे। वे सभी इंतजार कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, उस खबर से डर रहे थे जो उनकी दुनिया को चकनाचूर कर देगी। उनमें से एक युवा विधवा अपने नवजात बच्चे को पकड़े बैठी थी। उसका चेहरा दुहक का मुखौटा था। युद्ध ने उससे उसका पति छीन लिया, उसे अपने जीवन के खंडहरों को पार करने के लिए अकेला छोड़ दिया। कैसरा का दिल उसके लिए दुखता था, अनगिनत अन्य लोगों के लिए जो युद्ध के अदृश्य निशान ढोते थे। युद्ध ने एक लंबी छाया डाली थी, जो अपने पीछे विनाश का एक निशान छोड़ गई थी। परिवार बिखर गए, जिंदगियां खत्म हो गईं, सपने चकनाचूर हो गए। यह एक क्रूर और अंधाधुंध जानवर था, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रहा था। कैसर अपने बच्चों के चेहरों को घूर रहा था। उनकी मासूमियत उन भयावहताओं के बिल्कुल विपरीत थी जो उसने देखी थी। उसने बहुत मौत देखी थी, बहुत पीड़ा देखी थी। युद्ध ने अपना असर दिखाया था, उसे अंदर तक खोखला और मोहभंग कर दिया था। उस रात जब उसने कैसरा को पास रखा, तो उसे इस सब की निरर्थकता का एहसास हुआ। कर्तव्य का क्या भला, सम्मान का क्या भला, अगर इसका मतलब अपने प्रियजनों की बलि देना था। युद्ध पहले ही बहुत कुछ छीन चुका था, वह इसे और कुछ नहीं लेने देंगे। मैं कर चुका, मैं वापस नहीं जा रहा हूं। कैसरा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें एक ऐसी उम्मीद से भरी हुई थीं, जिसे वह लगभग भूल चुकी थी। उस पल वे दोनों जानते थे कि उनकी लड़ाई अब युद्ध के मैदान पर नहीं, बल्कि उनके परिवार के लिए, उनके भविष्य के लिए, युद्ध की क्रूर चपेट से मुक्त दुनिया के लिए थी। जब विशेष के बाद थी, युद्ध जारी रहा, लेकिन उनके विनम्र घर की दीवारों के भीतर एक अलग तरह की लड़ाई लड़ी जा रही थी। शांति के लिए, एकता के लिए, ऐसे भविष्य के लिए जहां उनके बच्चे बिना किसी डर के हंस सकें। कैसर उन भयावहताओं से प्रेतबाधित होकर जो उसने देखी थी, ने अपने जीवन के पुनर्निर्माण के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उसने युद्ध के खिलाफ आवाज उठाई, दूसरों से घृणा के ऊपर प्रेम, प्रतिशोध पर क्षमा चुनने का आग्रह किया। उनके शब्द दर्द और हानि से उपजे उन अन्य लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुए जो शांति के लिए तरस रहे। आगे का रास्ता अनिश्चित, चुनौतियों से भरा हुआ था,
लेकिन खंडहरों के बीच आशा के बीज बोए जा रहे थे, ऐसे बीज जो प्रेम और देखभाल से ऐसे भविष्य में खिलने की क्षमता रखते थे जहां शांति बनी रहे, जहां परिवार अखंड रहे और जहां बच्चों की हंसी हवा में गूंजे, जो अब युद्ध की आवाजों से दब न